पापा ऋषि कपूर से क्यों बिखर रहा था रणबीर कपूर का रिश्ता? कटरीना ने कहा था, मैं उनके उतने करीब कभी नहीं रही। रणबीर कपूर अपनी लेटेस्ट फिल्म को लेकर इस वक्त खूब सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में पिता और बेटे का एक ऐसा मजबूत रिश्ता दिखाया गया है जिस पर पूरी फिल्म की कहानी शानदार तरीके से बुनी गई है। इस फिल्म का प्रमोशन भी काफी धाकड़ रहा है और फिल्म को लेकर बीते दिनों इवेंट में रणबीर अपने पापा ऋषि कपूर को लेकर भी मलाल जताते दिखे थे। फिल्म की कहानी कहीं न कहीं रणबीर की रियल लाइफ में बाप बेटे की बॉन्डिंग भी दिखा रही है। रणबीर ने कहा था कि जब तक वह रहे उनका और उनके पिता के बीच कोई फ्रेंडली रिश्ता नहीं रहा। हालांकि एनिमल प्रमोशन के दौरान रणबीर ने अपने पुराने दिनों के किस्से भी सुनाए और बताया था कि आखिर ऐसी क्या वजहें रहीं कि अपने पापा से उनका बॉन्डर कभी बन नहीं पाया। वहीं मां नीतू कपूर ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बेटे की फिल्म एनिमल को देखने के बाद अपने भावुक पोस्ट में ऋषि कपूर को मिस किया है और लिखा है कि काश आज वो यहाँ होते। आज हम उन्हीं किस्सों और वजहों को एक बार फिर से याद करने जा रहे हैं जो रणबीर और उन बाप ऋषि कपूर के बीच दीवार बनती रही। एक वक्त था जब फिल्मी दुनिया में ऋषि कपूर और उनके इकलौते बेटे रणबीर कपूर की बिगड़ी हुई बॉन्डिंग सुर्खियों में रहा करती थी। फिल्म में रणबीर कपूर के पिता के रोल में दिखे हैं अनिल कपूर। लेकिन सच है कि जो हमने फिल्म के ट्रेलर में देखा है, बाप बेटे की ये मिलती जुलती कहानी रणबीर की रियल लाइफ में भी रही है। रणबीर कपूर ने प्रमोशनल इवेंट में बताया था कि ऋषि कपूर के साथ वो उनके दोस्त बनकर नहीं रह पाए क्योंकि जब वो बड़े हो रहे थे तो पापा हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। वो हमेशा ट्रैवल किया करते थे और कभी उन्हें साथ बैठकर बातें करने का वक्त नहीं मिलता था। इसे लेकर रणबीर ने अफसोस भी जताया था कि काश वह अपने पापा के दोस्त बनकर रह पाते। वैसे कहते हैं कि ऋषि कपूर और रणबीर कपूर की आपसी बॉन्डिंग खराब रही, लेकिन उनके एक्स के साथ उनका रिश्ता हमेशा ठीक रहा था। इसके अलावा ऋषि कपूर ज्यादातर शराब में डूबे रहते थे और इसी वजह से रणबीर को मां नीतू कपूर के साथ रहने का मौका ज्यादा मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर भी अल्कोहलिक और चेन स्मोकर हुआ करते थे। चर्चा ये भी उड़ी थी कि जब वो फिल्म रॉकस्टार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उनका ये हाल देखकर उनकी मां ने उन्हें ऑस्ट्रिया के एक रिहैब में भी भेजा था। इसके अलावा रणबीर अपनी पर्सनल लाइफ में अफेयर को लेकर भी काफी चर्चा में रहे हैं। रणबीर कपूर पहले दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों ने करीब 1.5 साल तक डेट किया था। हालांकि कहा जाता है कि रणबीर को दीपिका ने चीट करते हाथ पकड़ा था, इसलिए उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि उन्होंने रणबीर को सुधरने का दिया, लेकिन बात बन नहीं पाई और आखिरकार उनका ब्रेकअप हो गया। रणबीर के प्यार में दीपिका इस कदर डूबी थी कि उन्होंने अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। इसके बाद दीपिका ने रणबीर को लेकर करण जौहर के चैट शो में कुछ ऐसा बयान दिया था जिसे सुनकर ऋषि कपूर भड़क उठे थे। इस शो में सोनम कपूर भी मौजूद थीं। ऋषि कपूर ने नाराजगी जाहिर की और सोनम कपूर ने भी माना कि इस शो के बाद उनके रिश्ते खराब हो गए। ऋषि कपूर ने खफा होते हुए कहा था कि किसी को अपने झगड़े ऐसे सरेआम नहीं लाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय इन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे जब आखिरी समय में न्यूयॉर्क में ऋषि कपूर के कैंसर का इलाज चल रहा था तो दीपिका वहां उनसे मिलने पहुंची थी, जिसकी झलकियां नीतू कपूर ने शेयर कर लिखा था कि उन्होंने अच्छी शाम बिताई और काफी एंजॉय किया। जब रणबीर कटरीना के साथ लिव इन में रहने के लिए घर से निकल रहे थे तो उनकी मां नीतू कपूर उनसे खुश नहीं थीं। नीतू कपूर ने फैमिली में आयोजित क्रिसमस ब्रंच में भी जाना छोड़ दिया था क्योंकि वहां कटरीना होती थी। कहते हैं कि उन्होंने हर उस पार्टी से दूरी बना ली थी जिसमें रणबीर के संग कटरीना पहुंचने वाली होती थीं। कटरीना ने कहा तो रणबीर के परिवार के कभी भी उतनी करीब नहीं थी जितना कि उन्हें होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा था, अब मैं जब भी शादी करने का फैसला करूंगी तो परिवार मेरे लिए सबसे जरूरी मुद्दा होगा। हालांकि ऋषि कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बेटे के किसी रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं थी,
उन्होंने कहा था, रणबीर अपनी 2 एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये उस पर है कि वो किन्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता है, किन्हें गर्लफ्रेंड और किनके साथ को एक्टर का रिश्ता रखना चाहता है। जिनसे भी वो शादी करना चाहता है हमें मंजूर है। हम तो अपनी बहू पाकर बस खुश हो जाएंगे।